हमारा कोई राजनीतिक इंटेंशन नहीं है। अगर हमको मजबूर करोगे तो उसका भी हम विकल्प तैयार कर देंगे खोड़ा के अंदर। जनता आपकी बपोती नहीं है। एक प्याज पर 27 उलट जाती है। अटल जी की सरकार प्याज पर गिर गई तो आप किस खेत की मूली हो? रीना भाटी के बारे में क्या सोचते हैं? मैं अब की बार बदलाव चाहता हूँ। इनको वोट नहीं दिया जाएगा। हम अपने पूरे परिवार समेत किसी को वोट को बिल्कुल। उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हुए, वो जनता की नज़रों से गिर गई है। टोटल फेलियर है। विधायक को फेलियर है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, खोड़ा वालों का राज बदल दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर देश के अलग अलग कोने से लोग अपनी मांगों को, अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं ताकि वो अपनी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचा सकें। ऐसे में आज कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो ऐसे लोग हैं जो आज भी आज़ादी के इतने साल बाद अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर तरस रहे हैं और अपनी इन मांगों को लेकर केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी की। दरअसल इस कॉलोनी में लगभग 10 लाख के आसपास की आबादी रहती है। बावजूद इसके यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं इस कॉलोनी में यहाँ के लोगों को आज तक नहीं मिल पाई हैं। ना तो यहाँ पर एक अच्छा स्कूल है, ना तो यहाँ पर एक पार्क है और ना ही जो पीने का साधन है यानी कि पानी, वो इस कॉलोनी को आज तक नहीं मिल पाया है। और इसी मुद्दों को लेकर यहाँ पर खोड़ा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले कुछ लोग आए हैं और उनके साथ ही साथ कई लोग ऐसे भी हैं जो अलग अलग संस्थान से हैं, एनजीओ से हैं। वो अपनी मांग को लेकर केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। उनका कहना है कि जो राज्य सरकार है वो उनकी बात नहीं सुन रही है, लिहाजा वो अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। अब एक तस्वीर ये देखिए, जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूं वो ये लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि आखिरकार ये जो अपने स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनको लगातार खत लिख चुके हैं, राज्य सरकार को खत लिख चुके हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना सिर्फ पुरुष भारी संख्या में हैं बल्कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इनका कहना है कि जब तक पानी नहीं मिल जाता तब तक ये लोग इस तरीके की मांग यानी कि ये जो मांग है इनकी वो लगातार उठाते रहेंगे। और जो प्रतिनिधि हैं चाहे वो किसी भी दल से हो, उनका इस ये जो मांग है उससे किसी भी दल का कोई लेना देना नहीं है। इनका कहना है कि प्रतिनिधि या नेता कोई भी हो, ये लगातार उन मांगों को उठाते रहेंगे और अपनी बात लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि लोग अक्सर पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। 10 लाख की आबादी है और ऐसे में लगातार लोग बेहद परेशान हैं। और इसके साथ ही साथ लोगों का क्या कुछ कहना है, अब चलते हैं सीधा उनके बीच। सबसे पहले बात करते हैं खोड़ा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी से। इनका क्या कुछ कहना है, क्या अपनी बातों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और आखिरकार सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं। सर क्या कहेंगे? पानी तो मिल ही नहीं रहा है, लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो नमन सत्य की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात बोलने से पहले सबसे पहले मैं वो कुछ लेटर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि कहीं कन्फ्यूज़न में भी हैं। कई लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये हमारा माननीय सुनील शर्मा जी को पत्र दिया था, ये 2020 का पत्र है। उसके बाद हमने माननीय पंकज सिंह जी को दिया था। और कई लोग कंफ्यूज हैं कि नोएडा के विधायक से क्या लेने देना। बताना चाहूँगा कि 80 क्यूसेक पानी नोएडा अथॉरिटी को दिया गया है, जिसमें से 60 क्यूसेक पानी नोएडा अथॉरिटी यूज़ करती है, जिसमें 20 क्यूसेक पानी वो खोड़ा को देना है। तो इस बिहाफ पर हम लोग पंकज सिंह जी से मिले थे। उसके बाद ये जिलाधिकारी महोदय को हमने दिया था। उसके बाद फिर जिलाधिकारी महोदय को दिया, फिर जिलाधिकारी को महोदय को हमने रिमाइंडर कराते रहे बार बार। उसके बाद खोड़ा की जो चेयरमैन रीना भाटी जी को हमने दिया। फिर उसके बाद आशुतोष टंडन जी शहरी विकास मंत्री, उनको दिया। फिर लगातार देते देते फिर बढ़ाना जी जो हमारे अधिशासी अधिकारी थे उनको दिया। उसके बाद फिर से के मिश्रा जी जो हमारे अधिशासी अधिकारी है उनको दिया। उसके बाद ऋतु महेश्वरी, उनको दिया। गाजियाबाद की पहले जब वो डीएम थी उसके बाद वो ईओ बनी तो उन्होंने बोला हम करेंगे इसके लिए भी। फिर डीएम साहब को फिर हमने दिया। लगातार देते थे डीएम साहब को। लास्ट में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को भी दिया। इन सब का जो जवाब आया है, जवाब वही है
127 करोड़ यानी 2018 में एक डीपीआर बन के गई थी खोड़ा से, 127 करोड़ 15 लाख रुपए की डीपीआर बनी थी, जो 2018 से और 2022 तक आज भी शासन प्रशासन के अंदर कहीं फंसी हुई है और वो किस बिल में हमें समझ नहीं आ रहा। अगर आज हम ये जो मांग करते हैं, हमें बोल दिया जाता है ये सरकार विरोधी लोग हैं। अगर आज इस भारत के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट अगर हम मांगते हैं तो हमें सरकार विरोधी बताया जाता है, हमारे ऊपर मुकदमा दायर करवा दिया जाता है, हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, हम किसी सरकार के विरोध में ये काम नहीं कर रहे, हम किसी राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ भी ये काम नहीं कर रहे और ना ही किसी पॉलिटिकल इंडिविजुअल व्यक्ति के खिलाफ हम ये काम कर रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य ये है और हमारी बात ये है कि भाई खोड़ा की 10 लाख आबादी ने जिस जनता ने आपको वोट और सपोर्ट देकर आपको सत्ता में बिठाया, आज मजबूर होकर वो जनता दिल्ली के ऐतिहासिक स्थान जंतर मंतर पे आके अपना दुखड़ा रो रही है और आप हमारे को सरकार विरोधी बताते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपनी बात पहुंचाना चाहूँगा, अगर इस बार भी हमारी बात को नहीं माना गया, क्योंकि बार बार हमारे कार्यक्रम को आप फेल कर देते हो, आप प्रशासनिक रूप से और पॉलिटिकल रूप से हमारे कार्यक्रम को लास्ट मोमेंट पे रद्द करवा देते हो। अगर आज हमारी इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो बहुत जल्द हम यूपी गेट को भी घेरेंगे। उसके बाद फिर शासन और प्रशासन जो भी कार्रवाई करे, अभी एक मुकदमा, उसके बाद और मुकदमा भी लगाएंगे, हम उसको देखने के लिए तैयार हैं। और फिर आपके चैनल के माध्यम से भी हम कह रहे हैं, हमारा कोई राजनीतिक इंटेंशन नहीं है। अगर हमको मजबूर करोगे तो उसका भी हम विकल्प तैयार कर देंगे खोड़ा के अंदर। अगर इस प्रकार से हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं, निवेदन करते करते हमें 4 साल हो गए, हमें आप बेवकूफ़ समझ रहे हो। पानी तो आपने दिया नहीं, आपने खोड़ा के अंदर हाउस टैक्स और लगा दिया। आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है कि बिना सुविधा के आप हाउस टैक्स ले रहे हो? खोड़ा के अंदर निम्न वर्ग परिवार रहता है जिनकी 10-10 हज़ार रुपये की आय है, आपने 25 गज के मकान के ऊपर आपने 20-20 हज़ार रुपये का हाउस टैक्स लगा दिया। अरे सीवर होना चाहिए, परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, पानी होना चाहिए, ये 3 चीज़ें जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इनके बिना आपने किस ब्याह पे आपने हाउस टैक्स लगा दिया और किसके आदेश पे आपने हाउस टैक्स लगा दिया? तो जनता ये क्वेश्चन करेगी। अभी 2 महीने बाद निकाय के चुनाव हैं, आप क्षेत्र में जिस गली मोहल्ले चौराहे पे आप निकलेंगे, आपसे जनता जवाब मांगेगी, तो आप अपना जवाब तैयार रखिए। आप हमें पार्टी का विरोधी बता रहे हैं, आप सरकार विरोधी बता रहे हैं, हम कोई किसी सरकार के विरोध में नहीं है। आप हमारे को रिटर्न में, पिछली बार तो हमने माननीय विधायक और सांसद महोदय से मांगा था, अब ना हम तो माननीय विधायक और सांसद जी से मांग रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री कार्यालय से जब तक लिखित में हमें जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम अपने इस कार्यक्रम को रोकेंगे नहीं। और फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, अगर जल्द इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो यूपी गेट की तरफ अब कूच करेंगे और यूपी गेट को चक्का जाम कर देंगे और उसके बाद जो भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं क्योंकि आप एजेंसी हैं, आपके पास सब कुछ है। जैसे अभी इन्होंने एक उदाहरण दिया, आजकल वीडियो चल रहा है एक सोशल मीडिया के ऊपर, अगर जी मैं ईडी से बोल रहा हूँ, अगर वो दूसरी तरफ से बोलता है जी मैंने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये भी कार्रवाई कर लीजिए। हमारे सारे कार्यकर्ता तैयार हैं और पूरी खोड़ा की जनता तैयार है इस बार बदलाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दीपक जोशी थे, इनका कहना है कि जिस तरीके से खोड़ा के जो लोग हैं, जो आमजन है, वो पानी के लिए तरस रही है। लेकिन एक बात ये भी समझनी होगी कि आखिरकार जिस तरीके से ये आप फ्रेम पर फिर से देखिए स्क्रीन पर, ये लोग हैं और ऐसे में कि आप देख सकते हैं कि ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और ऐसे में ये सरकार से और जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनसे लगातार अपनी मांगे कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बात आम जनता को भी समझनी होगी कि खाली खोड़ा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ही जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पानी के लिए आवाज़ उठाए। इसके लिए आम तौर पर, साफ तौर पर जनता को सामने आना होगा, क्योंकि सरकार से सवाल करना ये बेहद ज़रूरी है। लेकिन एक बात और समझिए कि आखिरकार पिछले कुछ समय से ये दौर चला आया है कि अगर पत्रकार सरकार से सवाल करता है तो वो देशद्रोही हो जाता है और इसके साथ ही साथ अगर आमजन सवाल करता है तो वो पार्टी विरोधी हो जाता है। ऐसे में ये 2 चीज़ों को समझिए कि अगर पत्रकार सच दिखाता है तो कहीं ना कहीं उनका दमन करने की कोशिश की जाती है और उसको कहा जाता है कि ये फला पार्टी का हित में सोचता है और उसकी बात करता है। बहरहाल बातें बहुत हैं, अगर इस तरीके की बातें करने बैठें तो उनका सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। फिर चलते हैं स्थानीय लोगों के पास, इनका क्या कुछ कहना है, आइए बात करते हैं। सर खोड़ा से ही हैं? मेरा नाम जय दीक्षित है जी। मैं यूनाइटेड फोरम ऑफ ट्रांस इंडियन एसोसिएशन से आता हूँ जी। कॉन्फेडरेशन ऑफ RWAs उत्तर प्रदेश का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ
और ट्रांस इंडन में मेरा निवास है। चूँकि खोड़ा ट्रांस इंडन साहिबाबाद विधानसभा के एक बहुत बड़ी आबादी है, तो आवाज़ चूँकि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की है, इसलिए मेरा इस मंच पे भाई दीपक जोशी जी के साथ सभी खोड़ावासियों की आवाज़ में आवाज़ मिला के, उनके कंधे के कंधा मिला के उनकी आवाज़ को बुलंद करने का जो अधिकार है, शायद इसी हैसियत से मैं आपके बीच में हूँ। मेरा ये कहना है कि 75 वर्ष बीत गए, देश एक तरफ से अमृत महोत्सव मना रहा है और केंद्र से चंद किलोमीटर की दूरी पे एक इतनी बड़ी आबादी, जिसकी आबादी लगभग 10 लाख के आसपास है, 10 लाख प्लस है, उसको मूलभूत सुविधाओं में मिलने वाला पीने का पानी अगर शुद्ध हमें नहीं मिलता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। शायद मैं इसीलिए आप लोगों के बीच इस आवाज़ को और बुलंद करने के लिए आप लोगों के साथ खड़ा हूँ कि जनता जब वोट देना होता है, जनप्रतिनिधि हमारे बीच होते हैं और 5 वर्ष के लिए फिर चुनाव जीतने के बाद वो अपने घर होते हैं। जनता उनसे मिलने की कोशिश करती है और शायद जनप्रतिनिधि के पास उसी जनता के लिए टाइम नहीं होता है जिन्होंने अपनी आवाज़ के लिए जिता के उन्हें विधानसभा और लोकसभा भेज रखा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार का फ़र्ज है जनता को देना। रही बात टैक्स की, आप टैक्स इसलिए लेते हैं ताकि मूलभूत सुविधाओं को मेंटेन किया जा सके, बट इंफ्रास्ट्रक्चरल एस्टेब्लिशमेंट की भी जिम्मेदारी सरकार की बनती है और जनता उसको मेंटेन करने के लिए टैक्स के रूप में आपको पैसा दे सकती है। लेकिन जिस इतनी बड़ी आबादी के बीच जहां मूलभूत सुविधाओं के लिए न हॉस्पिटल है, न पीने का पानी है, न सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, न सीवर के लिए वहाँ पे आपकी पाइपलाइन बिछाई गई है, न आप पानी दे पा रहे हो, न शुद्ध हवा दे पा रहे हो, न आप वहाँ पे एक व्यक्ति विशेष को, एक परिवार को एक एड्रेस दे पा रहे हो, उसके बावजूद इस तरीके का टैक्स लगा के जनता का शोषण करना शायद लोकतंत्र का जो अधिकार और लोकतंत्र का नियम और भारतीय संविधान है वो किसी तरीके से आपको अलाउ नहीं करता। मेरा ये कहना है कि आप पहले जनता को उसकी मूलभूत सुविधाओं को दीजिए, देने के बाद आपके पास अधिकार बनता है कि उसको मेंटेन करने के जनता से टैक्स के रूप में उनसे एक अदद राशि लेकर उसको मेंटेन किया जा सके। आज अगर दिल्ली की खोड़ा से चल के आज 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर केंद्र में आके और ये जनता अगर आवाज़ उठाने के लिए मजबूर हो रही है तो इसके पीछे भी कारण है और उस कारण के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, सत्ता में बैठा हो सरकार और सरकार के प्रतिनिधि हैं जो जनता की बात को सुन के उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अमृत महोत्सव के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी अगर किसी के पास पीने का पानी नहीं है तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है और इस पर सोचने की विषय है। सरकार के प्रतिनिधियों से मेरा अपील है कि ये जनता है, ये कोर वोटर है, इनकी आवाज़ को सुने और इनके मूलभूत सुविधाओं और इनकी मांग पे काम करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार के साथ निवेदन करना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि लगातार जो स्थानीय निवासी हैं वो पानी को लेकर सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें तत्काल प्रभाव से, जनता को 10 लाख की आबादी है और ऐसे में उनको पानी देना चाहिए। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर जो मेल के साथ साथ कुछ फीमेल्स भी हैं और ऐसे में फ़ीमेल क्या काउंटर करती हैं, क्या उनका कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। क्योंकि लगातार जो महिलाएं हैं उनकी एक अहम भूमिका है खोड़ा के अंदर। वो लगातार, क्योंकि घर उनके जो जिम्मेदारी है घर चलाने की, वो महिलाओं के हाथ होती है और ऐसे में पानी का जो उपयोग है, चाहे वो कपड़े धोने से लेकर हो, खाना बनाने से लेकर हो, ज़्यादातर महिलाओं के उपयोग में आता है। और ऐसे में महिलाएँ जो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं उसको लेकर वो क्या कुछ कहती हैं, आइए सीधा बात करते हैं। मैडम खोड़ा से ही हैं? जी सर, खोड़ा से ही। पानी को लेकर क्या कहेंगी? पानी तो खोड़ा के लिए एकदम सपने जैसा है, क्या कहेंगी? पानी के लिए यही कहेंगे कि ये जो चेयरमैन को बने हुए भी 5 साल हो गए, 5 साल से मैं यही सुनती आ रही हूँ कि अब पानी आ जाएगा, अब पानी आ जाएगा, लेकिन ये 5 साल बीत गया, अभी तक पानी का कोई नज़ारा नहीं दिख रहा है। और प्लस ये भी है कि जो पानी तो है ही नहीं, और दूसरी ना बात है कि जो ये टैक्स भी आ गया, टैक्स आ गया जब हमारे घर का ना कोई एड्रेस है, ना कुछ हॉस्पिटल है, ना पार्क है, कोई सुविधा नहीं है, फिर हम उसको टैक्स किस बात के दें। और सबसे मेन अभी हमें पानी की ज़रूरत है। ख़राब पानी पी पी के आए दिन बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, पैसे भर रहे हैं। अब हम उस पैसे को भर रहे हैं बीमारी में, तो हम हाउस टैक्स भरें, क्या क्या करें। जो सर मोटर भी लगाएंगे तो कम से कम 5 लाख 10 लाख, और मिडिल क्लास के लोग इतने लाख लगा नहीं सकता है। 10 लोग मिलते हैं तब एक मोटर लगता है, वो 10 लोग मिला के 5 लाख रुपया जमा करके मोटर लगाएंगे तो हम आगे बच्चों को क्या भविष्य देंगे।
बच्चों को कुछ पढ़ा नहीं पाएंगे, कुछ आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। अब हम इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं, हमारे जितने कोई हैं, चाहे वो विधायक हो, चेयरमैन, नहीं सुने तभी तो हम आज यहाँ पे आए हैं जंतर मंतर पे। यहाँ हमारी बातें केंद्र सरकार सुन सकती है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक कहावत है कि जल है तो कल है, और शायद इसी मुद्दे को लेकर कुछ लोग भी हैं जो आज के लिए तो नहीं चिंतित हैं, लेकिन कल के लिए अपने बच्चों के लिए बेहद चिंतित हैं। उनका क्या कुछ कहना है, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ एक खोड़ा के वरिष्ठ नागरिक मौजूद हैं जो इसलिए मैंने कहा कि जल है तो कल है, और कल को लेकर जो लोग चिंतित हैं, क्या कहेंगे? सर, आपने तो लगभग अपना आधा जीवन खोड़ा में बिता लिया होगा, लेकिन अब आप क्या आने वाली पीढ़ी को लेकर चिंतित हैं या तत्काल वर्तमान को लेकर भी चिंतित? आने वाली पीढ़ी को लिए और तत्काल भी हो जी, तभी तो आने वाली पीढ़ी खुश। अब तो पलायन हो रहा है, इसे गलत नास्तिक जनप्रतिनिधियों के सोच के चलते यहाँ से पलायन हो रहा है। 1/4 लोग घर छोड़ दिए हैं, अगले 2 साल में आधी छोड़ देंगे। सुन नहीं रहा है। मैंने एडीएम महोदय से बात कही तो उन्होंने कहा कि सारी सुविधाएं यहाँ के अधिकारियों में इच्छा शक्ति नहीं है, और जो दीक्षित जी ने भी यही कहा कि इच्छा शक्ति नहीं तो होगा नहीं, ये इनके इस्तीफा ही मांग है। और लगता है जनरल साहब आश्वासन दिए, लेकिन उनका फ़ोन करने पर वो जवाब नहीं देते हैं, न उनके पीए देते हैं। मुझे उनके पीए कुलदीप सिंह बोले कि मैं मुझसे फ़ोन कीजिए, लेकिन फ़ोन नहीं उठाते हैं मेरा, कि क्या प्रोसेस हुआ है, कि पेंडिंग चल रहा है। तो ये कोई अंधकार में रखा गया है। अगर सरकार हमारी बात तत्काल नहीं मानती है तो बस हम गेट पर, कौन सा गेट है वहाँ पर, हम यूपी गेट पर रोड जाम करेंगे। देखती रह जाएगी खोड़ा की औकात क्या हैगी। उत्तर प्रदेश योगी सरकार देख लेगी, और जो भाजपा के लोग अपने में बंद हैं, बिहार से सबक ले लें। कोई जनता आपकी बपोती नहीं है। एक प्याज पर 27 उलट जाती है। अटल जी की सरकार प्याज पर गिर गई तो आप किस खेत की मूली हो? तो समझ जाओ, सुधर जाओ। और इस नास्तिक सुनील शर्मा को गद्दार, झूठा, और इसने विधायक निधि का फंड स्कूल, प्राइवेट स्कूलों को दे दिया और कमा खा लिया। ऐसे गंदे लोगों को जब तक इस्तीफा नहीं दोगे विधानसभा से, उसके बदले केशव प्रसाद मौर्य को लाओ, अच्छा आदमी है, इसको वापस बुलाओ, नहीं तो हम आपको चैन से रहने नहीं देंगे। 24 बहुत दूर होगा। अगर खोड़ा में नहीं तो 24 भी आपका नहीं रहेगा भाजपा के लिए। ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो आपके प्रतिनिधि हैं स्थानीय से लेकर और जिला स्तर के, वो आपको सुन रहे हैं और वो आपको देख भी रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। सीधे तौर पर कुछ मैसेज उनको कन्वे करना चाहते हैं, साफ तौर पर कुछ कहना चाहते हैं? ये लूट पर लगे हैं, उनको उससे मतलब नहीं है कि मैसेज किया जा रहा है। सिर्फ नगर पालिका एक लूट का खजाना हुआ है। 5 आदमी की जगह 15 आदमी को लेकर किया गया है, खुद लूट हो रहा है। और यहाँ की जो रीना भाटी है, वो खोड़ा से मतलब नहीं, इतनी अरबों की पूंजी कर लिए कि ग्रेटर कैलाश में रहेगी उसे, और ये सभी लूट रहे हैं। मैंने जब धरना दिया था 21 मई को, तो कोई भी सभासद नहीं आया था, क्योंकि उनके लूट का पैसा आ रहा है। तो क्यों मेरे साथ दे? सभी लुटेरे हैं, सब लूट के हैं। तो सबक सुन लो। इन कांग्रेस का हर्ष हुआ, वैसे अगर खोड़ा को ध्यान नहीं दोगे तो भाजपा के भी हर्ष ऐसा ही होगा। जब कि जोगी है ठीक है, लेकिन एक जोगी से नहीं, सब वही हैं। एक उल्लू नहीं, सारे के सारे उल्लू ही हैं। तो बड़ी मुश्किल है, चुनौती है। ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपना भुगतेंगे। आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ नौजवान यहाँ पर मौजूद है अपनी बात रखने के लिए, बल्कि वरिष्ठ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और क्या सोचते हैं स्थानीय प्रतिनिधि को लेकर, स्थानीय लोगों को लेकर और स्थानीय नेताओं को लेकर, वो साफ तौर पर आपने सुना। और ऐसे में फिर से चलते हैं हमारे साथ खोड़ा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के जो कार्यकारिणी के लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्या जनता से कहना चाहते हैं। जनता को लगातार एक मैसेज देते हैं कि पानी को लेकर आवाज़ उठाएं। ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। नेताओं का भी मानना ये है जो सत्ता दल पार्टी है, और इसके साथ ही साथ आम जन का भी मानना ये है। क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या साफ तौर पर उनको कहना चाहते हैं? क्या ये मान लिया जाए कि वाकई आप लोग राजनीति कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं नमन सत्य को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमें अपनी बात कहने का मौका दिया। देखो, जनता तक जहां तक मैसेज का सवाल है, जनता एक्चुअली में क्या है, खोड़ा के अंदर डरी हुई है। अगर जनता डरी नहीं होती ना, तो जनता यहाँ पर हज़ारों में होती। जनता डर रही है, लेकिन जनता के अंदर रोष बहुत है। ये मत सोचना कि जनता के अंदर रोष नहीं है। जनता जितनी रोष ये है कि दिखाएगी अपने अंगूठे। जब आए ना इलेक्शन, आने वाला निकाय जो है अपना चुनाव आने वाले हैं, जनता यहाँ दिखाएगी अपना कि क्या हमने देना है मत। ठीक है,
योगी जी अगर सरकार अगर चला रहे हैं, योगी जी के नाम से अगर क्षेत्र में छोटे मोटे नेता भी अगर अपने को योगी जी और मोदी जी समझेंगे तो क्षेत्र में काम नहीं होगा। खोड़ा के अंदर ये सबको पता है कि पानी की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। ये आपको भी मालूम है, पूरी जनता को मालूम है कि खोड़ा के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अब बात करें क्षेत्र की, पानी बहुत दूर की बात है। जब 5 साल का समय बीत चुका है, खोड़ा में अभी तक नगर पालिका किसी को एड्रेस नहीं दे पाई घर घर। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर दूसरा क्वेश्चन, मोदी जी और योगी जी ने जब इनको बोला है कि घर घर राशन पहुंचना चाहिए, तो घर घर राशन पहुंचने में भी कितनी कठिनाई आ रही है। ये देखो कि क्षेत्र में जो सभासद चुने हुए हैं या ये जो अपने चेयरमैन चुनी हुई है, राशन डीलरों के पास नहीं जा रहे हैं कि राशन क्यों कम कर रहा है, मतलब जो काट रहे हैं। वो कहते हैं भैया तुमने जिसको कंप्लेंट करना है करो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्यों? साइड से पैसा मिल रहा है। इसीलिए खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन संस्था एक ऐसी संस्था है मात्र जो खोड़ा की जनता के लिए काम कर रही है और खोड़ा की जनता की आवाज़ को उठा रही है। ठीक। तो जैसा कि आपने सुना कि पानी की समस्या सिर्फ मूलभूत जो पानी की समस्या है वो ही उसको लेकर लोग गंभीर नहीं हैं, उससे ज़्यादा जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी लोग और भी ज़्यादा गंभीर हैं। जैसे कि एक पते को लेकर, जैसा अभी आपने सुना कि लोगों के पास अपना खुद का पता तक नहीं है और ऐसे में अगर कोई कुरियर आना होता है तो वो उनके घर तक नहीं आ पाता है और ऐसे में वो कुरियर वापस चला जाता है। तो लोग ना सिर्फ पानी को लेकर गंभीर हैं बल्कि जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर भी बेहद सचेत हैं, बेहद गंभीर हैं। फिर से चलते हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मैडम ये बताइए, रीना भाटी जी को जानती हैं? जी सर, जानती हूँ। कौन है? रीना भाटी हमारे खोड़ा क्षेत्र के चेयरमैन हैं। चेयरमैन है। चलिए, ये तो आप मतलब जागरूक लेडीज़ हैं। कुल मिलाकर ये मान लिया जाए कि आप आमजन के बीच जो बात रखने के लिए आई हैं उसमें आप पास हो गई हमारी तरफ से। ये बताइए, आप कभी मिली हैं उनसे? हाँ जी, कई बार मिली हूँ, बस ऐसे ही मिली हूँ। ऐसे मिली। पानी को लेकर बात हुई कभी? हम जैसे हमसे बड़े जो सब है ना, उन सब से बात हुई। हर बंदे से तो बात कर नहीं सकती है ना, तो हम उतना उनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन साथ में हम जाते आते हैं, हम उन्हें पहचानते, वो हमें बेशक नहीं पहचानते हो, क्योंकि हम तो उनको पहचानेंगे ही, वो इतने लोगों को कैसे पहचानेंगी। पानी को लेकर ये बताइए, अगर पानी अब निकाय चुनाव भी नज़दीक है, चेयरमैनी के जो चुनाव हैं वो नज़दीक हैं, अगर पानी नहीं मिलता है तो अगला स्टैंड आपका क्या होगा? अगला यही होगा, हम उनको वोट नहीं देंगे। आप वोट नहीं देंगे या घर घर जाकर लोगों से मतलब क्या क्या आपका स्टैंड होगा? घर घर यही कहेंगे, भाई पानी पहले आना चाहिए, उसके बाद वोट दो जी। और क्या कहेंगे? यही कहेंगे, वोट दो उन्हीं लोगों को जो काम कर सके, पानी ला सके, स्कूल ला सके, कुछ काम करे, जो हमारा एड्रेस दे सके। जब हम अपने आपको पता नहीं है कि हम हैं क्या, हमारा एड्रेस नहीं है, हमारे पास कोई आएगा तो उनको ये नहीं पता है कि ये फलाने लोग कहाँ पे रहते हैं। अगर बगल में भी पूछा जाए जो ये लोग कहाँ रहते हैं, तो उनको ये पता नहीं है कि ये बंदे का घर यहाँ पे है। तो जब हमें खुद का पता नहीं है तो अब हम आगे तो कुछ सोच समझ के ही काम करेंगे ना। पहले का ज़माना तो है नहीं कि अंगूठा छाप बैठे हैं तो कुछ नहीं करेंगे। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, नेट का ज़माना है, हर बच्चा जागरूक है, उनको पता है हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस पानी अगर लाएंगे, अगर जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई करेंगे तो सही है, नहीं करेंगी तो फिर तो उनको इस चैनल से वो यहाँ चेयरमैनी से जाना पड़ेगा। सर, खोड़ा में रहते हैं? जी सर। लगता है कि पानी को लेकर जो समस्याएं हैं उस पर आप क्या कुछ जनता को मैसेज देना चाहते हैं? और ऐसा लग रहा है कि पानी को लेकर वाकई आप बेहद परेशान हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को, क्योंकि आज का यूथ है, और क्या मैसेज जनता के बीच पहुंचा रहा है? सीधे बताइए। देखिए, पानी को लेकर सिर्फ एक मैं ही परेशान नहीं हूँ, खोड़ा के पूरी 12 लाख की आबादी परेशान है। लगभग 40 दशक 1983 की बसी हुई कॉलोनी है और मूलभूत सुविधाओं के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ठगा गया है। जितनी सरकारें आई हैं उन सब ने सिर्फ ठगा है। मगर आज समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि लोग पलायन को मजबूर हैं, पानी पीने के लिए नहीं है, सारी ज़मीनें सूख गई हैं। तो अब जनता जो है उग्र हो रही है, जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। चाहे वो फ्रंट पे नहीं बोल सकती मगर वो इलेक्शन में मुंह तोड़ जवाब देगी। वोट की चोट लोग करने को तैयार हैं और ऐसे में वोट की चोट इस बार क्या असर दिखाएगी, आइए जानते हैं। सर, वोट की चोट क्या असर दिखाने वाली है? मेरा नाम मनवर्धन देवतल्ला है। मैं खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन वार्ड नंबर 30 का अध्यक्ष हूँ। और हम जो है पानी के विषय को लेकर के जो 4 साल से लगे हुए हैं और अपने सभी जो हमारे सभासद, चेयरमैन, विधायक, सांसद सभी को
पत्र व्यवहार से कर चुके हैं और सभी को जो है इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि पानी खोड़ा में आना चाहिए। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। यदि यही हाल रहा पानी के बारे में, हम लोगों को पहले तो हम वहीं खोड़ा में ही लोगों से मिल रहे थे, आज हम जंतर मंतर पर आए हैं और यही हाल रहा तो हम जो अभी नगर निगम के जो चुनाव आने वाले नगर पालिका के, इस चुनाव में बीजेपी को, ख़ास तौर से बीजेपी के जो भी मतलब नुमाइंदे जो खड़े होंगे उनको हम वोट बिल्कुल नहीं देंगे। चाहे जो है हमको जो है यहाँ पर जो पानी के लिए ये कार्य हमको करना ही है, क्योंकि जनता बहुत परेशान हो चुकी है। जनता बहुत जो है उनके पास मतलब इतना पैसा लगाने के लिए पैसा नहीं है कि लोग बात 4-4 लाख रुपए जो है बोरिंग पर लगा सकें, क्योंकि पानी जो है 700-800 फीट नीचे गहरा चला गया। तो इसलिए आदमी जो है एक ही चीज़ सोच रखा है कि हम अपना वोट जो है उस बंदे को देंगे जो खोड़ा में पानी लाएगा, जो खोड़ा में पानी के लिए काम कर रहा है। ठीक। अब एक तस्वीर और देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि वरिष्ठ लोग बेहद चिंतित हैं खोड़ा के कल को लेकर, खोड़ा के भविष्य को लेकर। ये तस्वीर देखिए, यकीनन ये तस्वीर बहुत विचलित करने वाली है कि अगर इस उम्र में भी अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगातार गुहार लगानी पड़े, और वो भी कोई ऐसी मांग नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती है, और वो मामूली सी साधारण सी मांगे हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्योंकि देश आज़ाद हो चुका है और लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि वो यकीनन आज़ाद हैं। लेकिन क्या वो हकीकत में आज़ाद हैं या नहीं, फिर चलते हैं बाबूजी के पास, बात करते हैं। आज़ादी महसूस कर रहे हैं? नहीं, आज़ादी नहीं है, कुछ लोगों की आज़ादी है। ये तो हम सरकार की 2 नीतियाँ हैं राज्य सरकार की। एक जो सेक्टरों में है वहाँ पे पानी की टंकी दिखाई पड़ती है, जो बिना सेक्टर में उसकी चिंता नहीं है। साहिबा गाजियाबाद में कई जगह जहाँ वहाँ भी है, और मैं कहता हूँ पंकज सिंह के क्षेत्र में भी जो सेक्टर नहीं है वहाँ भी पानी की सुविधा नहीं है। तो दोहरी नीतियाँ हैं, ये गलत है। ये अधिकारी निकम्मे हैं, चोर है, लंपट हैं, जो 2 नज़रों से देखते हैं। और ये हमारे सांसद और विधायक तो सबसे नंगे हैं। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पानी गंगा जल की आपूर्ति हो गई, यहाँ 20 क्यूबिक वाट रखा हुआ है। सुरक्षित जल निगम ने मुझे दिया है पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय के जवाब पर, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। न इच्छा शक्ति है, ये इच्छा शक्ति नहीं तो संभव, इन लोगों से इच्छा शक्ति नहीं है। तो हम तो, हमारी मांग है कि इस्तीफा दे सुनील शर्मा, तभी जोगी जी की कान खड़े होंगे, तब सोचेंगे कि जनता क्या होती है। ये भोगी हैं, सत्ता के भोगी हैं, इनका व्यक्तित्व क्या, इनका क्या चरित्र क्या, इनको तो झुकना ही है। झुकेंगे, मुंह नहीं दिखाएंगे, मुझे देखकर भाग रहे हैं। मैंने उनके सुनील शर्मा के बेटे को बहुत प्यार से समझाया। 15 अगस्त को आए थे, मैंने कहा कि बेटे हम बहुत दुखी हैं, आपके पिताजी से विनम्र मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस्तीफा दे दे। वो काम के योग्य नहीं है, हम 5 साल और नहीं देखना चाहते हैं, हम जिंदा कौम हैं। उन्हें इस्तीफा दिलवाई, ये बहुत धोखा दिए हैं, झूठा आश्वासन दिए है कि हम चुनाव बाद देंगे। ये आज से 1 साल पहले बरसात का इसी जुलाई में 2019-21 में मैंने एक कार्यक्रम में गया था, तो बोले कि हमें अभी भी लखनऊ जा रहा हूँ, प्लेन से लखनऊ जाऊँगा, वहाँ पानी की व्यवस्था करूँगा। ये झूठा ढोंग करते हुए आए हैं और जनता को भ्रमित किए हैं। और इस जनता के भ्रमित लोगों ने बड़ी पीड़ा से, भाजपा ही हमें नगर पालिका में कुछ विकास किया है, पानी भी देश के, इससे जी जान से बिना किसी भेदभाव के इतना वोट दिया। वे देश में सबसे ज़्यादा विधायक वोटों से जीते हैं। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड भले ही पाया है, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रामविलास पासवान भी पाया था, जो सबसे 1977 में, 1981 में भी मिला था, लेकिन उनका चरित्र गंदा था। उनमें रेलवे के मंत्री थे, तो मुझे ऑफर आया कि 1 लाख दीजिए, अपने बच्चे को रेलवे में नौकरी लेगा। हमारे रिश्तेदार ने ले लिया, हमने नहीं किया। ये नंगे हैं, चरित्र नहीं है। 80% राजनेताओं भ्रष्ट चरित्र के हैं, 20 ही अच्छे हैं, जिसे देश चल रहा है। ये भ्रष्ट हैं, ये सत्ता के भोगी हैं, इनसे कुछ उपेक्षा मत, इन्हें जवाब दो, इन्हें सत्ता कान खोल कर बाहर करो। मेरी शुभकामना है। एक तरफ लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो नेताएं हैं वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं, चाहे वो किसी भी दल का हो, लेकिन फिर कुछ लोग मौजूद हैं, सीधे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर लोग बैठे हुए हैं। सर, अगर नेता इतने ही बुरे हैं तो आपकी कॉलोनी ने सबसे स्वार्थिक वोटों से जिताकर आपके प्रतिनिधि को, आपके विधायक को चुना है। क्या जब आपके प्रतिनिधि इतने बुरे हैं तो आखिरकार इतने मतों से कैसे जीत गए? और दूसरी चीज़, अगर जीत गए उसके बाद भी आप क्या कुछ सोचते हैं उनके बारे में, क्या कहना चाहते हैं? अभी इस समय जो जनता ने वोट दिया है वो मोदी जी और योगी जी के नाम पे ही वोट की है। आज मैं भी खड़ा, मतलब वो वोट विधायक जी का नहीं था, विधायक जी का अपने नाम से कोई भी जनता नहीं चाहेगी और ना देगी वोट। जो जनता की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं,
जो मुँह देख के काम करें, रिश्ते नाता अपना निभाए, ये तेरा ये मेरा करके अगर न्याय करें तो उसको जनता का प्रतिनिधि होना उसके लिए तो सबसे बड़ी डूब मरने की बात है। सर ये बताइए, पानी नहीं मिला तो वोट की चोट निश्चित है? जी बिल्कुल निश्चित है। इस बार जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि जनता पिछले 5 सालों से ठगी गई है। जनता को तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, ये ला देंगे, ये कर देंगे। आप देखेंगे आए दिन अखबार में कुछ नया छपता है। इस बार बहुत ही हास्य का विषय छपा था, जो कि खोड़ा में मेट्रो लाने की बात कही गई थी। जो सरकार, जो प्रतिनिधि मूलभूत सुविधाएँ नहीं दे पा रहे हैं, वो आज हास्य की बात कर रहे हैं कि खोड़ा में मेट्रो चलवाएंगे। खोड़ा की मांग है गंगा जल, खोड़ा को चाहिए मूलभूत सुविधाएं। तो आज जो हम खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन है, पिछले 4 सालों से यही मांग करती आई है, और हमारे अध्यक्ष श्री दीपक जोशी जी ने ये एसोसिएशन का गठन किया था ताकि खोड़ा में गंगा जल आ सके। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इन्होंने उनके ऊपर भी झूठा मुकदमा दर्ज करके उन्हें भी जेल में बंद करके प्रताड़ित किया। हमने डरे नहीं, पीछे नहीं हटे, और ये मांग को और बढ़ चढ़ कर हम पिछले 4 सालों से उठा रहे हैं। आज प्रशासन हमको विरोधी बताता है। एक आम जनता जो पानी की मुहिम को चला रही है, और जो हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये सभी परेशान होकर आज जंतर मंतर पे आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मांग है वो पानी के लिए, और अब जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है कि आपको बोरिंग का पानी दे देंगे। तो हमारी आपके चैनल्स के माध्यम से यही मांग है, खोड़ा मांगे गंगा जल, हमें बोरिंग का पानी नहीं चाहिए, और जो मूलभूत सुविधाएं खोड़ा में मिलनी चाहिए वो ज़रूर हमें मिलें, जिसके लिए इस बार जनता परिवर्तन चाहती है। जो भी जीते हुए प्रतिनिधि हैं वो मोदी और योगी जी के नाम पर जीत कर आए हैं, लेकिन इस बार मोदी जी और योगी जी का मुद्दा नहीं है, मुद्दा खोड़ा के विकास का है, खोड़ा की मूलभूत सुविधाएं का है। तो सुविधाएं कौन दे पाएगा? सुविधाएं वही दे पाएगा जो यहाँ से जनता के हित में कार्य करेगा, और जनता के हित में कार्य करने के लिए इस बार जनता मन बना चुकी है परिवर्तन का, और बहुत ही जल्द आप परिवर्तन देखेंगे। फिलहाल दीपक जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आखिरी मैसेज लोगों को क्या कन्वे करना चाहेंगे, बहुत कम शब्दों में और बहुत सटीक क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि खोड़ा के अंदर कुछ लोगों ने हमारे प्रति, इस आंदोलन के प्रति, इस कार्यक्रम के प्रति एक गलत भ्रांतियाँ फैला रखी है। एक गलत भ्रांतियाँ फैला रखी है कि ये जो लोग हैं ये राजनीतिक दल के, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, और पूरे चुनाव में ये लोग भारतीय जनता पार्टी या राजनीतिक दल के खिलाफ काम करते हैं, और चुनाव के समय ये भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों का झंडा उठाते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, हम किसी भी राजनीतिक दल के ना तो एजेंट हैं ना कार्यकर्ता हैं। हम एजेंट हैं तो खोड़ा की जनता के एजेंट हैं, और जनता के एजेंट होने के नाते ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि शासन प्रशासन से हम क्वेश्चन करें, और अपनी जो डिमांड है उस डिमांड को, क्षेत्र की जनता की डिमांड को प्रशासन तक पहुंचाएं। धन्यवाद। ठीक है सर। तो जैसा कि आपने देखा और मैंने कहा भी था कि यहाँ पर जो भीड़ है वो भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। पानी की मांग को लेकर लोगों का कहना है कि स्थानीय जो प्रत्याशी हैं, स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, स्थानीय जो नेता हैं वो सुन नहीं रहे। ऐसे में निकाय चुनाव बेहद नज़दीक हैं। लोग अपने प्रतिनिधि के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, सीधे चलते हैं एक एक करके। हालांकि समय लग सकता है, और हर एक व्यक्ति से जो उनके प्रतिनिधि हैं क्या सोचते हैं, क्या राय है, चलिए सीधे बात करते हैं। चेयरमैन को लेकर आपकी क्या राय है? रीना भाटी को। ऐसा है सर, इन्होंने एक तो खोड़ा में पानी नहीं दिया, सबसे मूलभूत। बहुत कम शब्दों में रीना भाटी के बारे में क्या सोचते हैं? मैं अब की बार बदलाव चाहता हूं, इनको वोट नहीं दिया जाएगा, हम अपने पूरे परिवार समेत किसी को उनको बिल्कुल। सर, रीना भाटी को लेकर क्या सोचते हैं? उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हुए, वो जनता की नज़रों से गिर गई है। रीना भाटी को लेकर क्या सोचते हैं? टोटल फेलियर है। विधायक को फेलियर है। रीना भाटी और विधायक को लेकर क्या सोचते हैं? देखो जी, मेरा तो अपना पर्सनल अपना एक तजुर्बा है, जो हमारे काम नहीं आ सकते हम कैसे उनके लिए काम करेंगे बताओ जी। ठीक, आपको मैंने बताया था, अभी आपने सुना था। मैं खैर एक कहता हूँ, समय बड़ा बलवान है, समय सबको देखता है, एक दिन समय सबका आता है। आज उन्होंने हम हंसी के पात्र बने, तो अभी किसी दिन कोई हंसी का पात्र जरूर बनेंगे। लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस बोलता है, तो ना चेयरमैन मेरे को का एक्सपीरियंस सही रहा, ना विधायक जी का। रीना भाटी चेयरमैन और विधायक सुनील शर्मा को लेकर क्या सोचती है खोड़ा की जनता, आप क्या सोचते हैं? जी, हम ये है कि खोड़ा की जनता को एक विकल्प की ज़रूरत थी, वो क्यारी मिल चुकी है, और हम निर्णय ले लेंगे उसमें समय। रीना भाटी को लेकर और सुनील शर्मा को विधायक हैं, क्या सोचते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ हमारे प्रदर्शन में आए, और
जो भी है हमारे, चाहे चेयरमैन हो, चाहे सांसद हो या विधायक हो, अगर खोड़ा कॉलोनी के लिए इन्होंने काम किया होता तो खोड़ा कॉलोनी की जनता आज यहाँ जंतर मंतर पर नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या हमारी पानी की है, जो कई सालों से हम लोग इसको संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सबको ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। तो इसमें हम लोगों का जो है बहुत, वह पिछली सरकारों ने भी हमें धोखा दिया, तो ये सरकार भी हमें धोखा दे रहे हैं। हम भरोसा किस पर करें? जैसे पिछले सरकारों का हुआ ऐसे ही इन सरकारों का भी हो सकता है। स्थानीय प्रतिनिधि के बारे में क्या सोचते हैं? स्थानीय प्रतिनिधि क्या बोल रहे, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे वो चेयरमैन हो। आने वाले अब चुनाव है, अब जो जुमला फेंक रहे कि गंगा वाटर लाए, कुछ नहीं है। सबकी डिमांड ये पानी आना चाहिए, बाकी भ्रष्टाचार में सब जो लिप्त है। स्थानीय प्रतिनिधि के बारे में क्या सोचते हैं? स्थानीय प्रतिनिधि हमारे सुनील शर्मा जी योगी जी के नाम पे जीत गए थे, और चेयरमैन जी हमारी इरीना भाटी जी, वो भी जो है बीजेपी के नाम से जीत गई थी। तो अब की बार दोनों को जो है सफाया करना है। क्या सोचते हैं स्थानीय प्रतिनिधि के? स्थानीय प्रतिनिधि हमारे, जैसे अगर हम चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन में इच्छा शक्ति की कमी है। वो दबदबा नहीं रख पाई नगर पालिका की अध्यक्षा होने के कारण। जो मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जानी थी उनके द्वारा, वो चाहती तो ये समस्या का निवारण कर सकते थे, परंतु कुछ अपनों के ही विकास के चलते वो खोड़ा का विकास नहीं कर पाई। स्थानीय प्रतिनिधि के बारे में क्या सोचते हैं? अब जनता जो है आश्वासन नहीं मांग रही, जनता कह रही है कार्य धरातल पर किया जाए, बस यही जनता आशा करती है। स्थानीय प्रतिनिधि के बारे में क्या सोचते हैं? जल्द से जल्द हमें पानी कराया जाए। आप क्या सोचते हैं? हमने इनको वोट सपोर्ट बहुत कर दिया, इस बार हम इनको वोट सपोर्ट नहीं करेंगे। इनको वोट सपोर्ट करके इनने हम लोगों को 3 दिन डास्टर में बंद किया और हम पे मुकदमा भी चल रहा है, इसलिए इस बार हम इनको वोट सपोर्ट नहीं करेंगे। स्थानीय प्रतिनिधि के बारे में क्या सोचते हैं? स्थानीय प्रतिनिधि के बारे में अगर बोलूँगा तो मेरे पास तो ना अभी ईडी लगा सकते हैं ना सीबीआई लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पीछे पुलिस जरूर लगा दी गई है। इस बार इनको चेंज कर देंगे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, खोड़ा वालों का राज बदल दो, ये मेरा वादा है। क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं कि ये जल्दी से जल्दी पानी लाएं, लेकिन ये बोर्ड देने के बाद ये आते ही नहीं हमारे पास। बस हम इनके बारे में यही सोचते हैं कि अब ये नहीं करेंगे, हमें ये पता लग गया। स्थानीय प्रतिनिधि के बारे में क्या सोचते हैं? रीना भाटी जी को बदला जाएगा, उनकी जगह पे किसी और को लेकर आया जाएगा, क्योंकि पानी जो है अब सर से ऊपर जा रहा है और पानी खोड़ा में नहीं आ पा रहा, तो इसके लिए हम यहाँ पर। ठीक है, क्या सोचते हैं? पानी की समस्या है, रीना भाटी को तो वोट देना नहीं है, बहुत परेशान हो गए। स्थानीय लोग अपने प्रतिनिधि के बारे में क्या सोचते हैं, स्थानीय लोग अपने विधायक के बारे में क्या सोचते हैं, ये आपने जाना। और ऐसे में लगातार इन लोगों की मांग है कि वो जो पानी की समस्या है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जल्द से जल्द खोड़ावासियों को मिलनी चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि अब जो जनता है वो पूरी तरीके से बदलाव चाहती है और वो बदलाव करके दिखा देगी। दिल्ली से कैमरामैन आसिफ के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।